यस है तो अच्छी बात है, नो है तो मैं ध्यान रखूंगा। मैं सीधा सीधा जाके कह रहा है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। ये तुम अपनी बहसबाजी और ये सब जो कहानी कर रहे हो कि नहीं, आई विल सपोर्ट डेनमार्क, आई विल सपोर्ट एंड वी शैल सपोर्ट डेनमार्क, वी शैल स्टैंड विथ ग्रीनलैंड, इट इज ऑल नॉनसेंस। ये तुम्हारे कहने का कोई मतलब नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि अपने जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी है, सबकी तारीफ कर दी, मार्को रूबियो की तारीफ कर दी और बेसेंट की तारीफ कर दी। ये सारे दीज पीपल आर डूइंग ए फैबुलस जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग इनसे बात कीजिए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं इतना तो मांग रहा हूं, ग्रीनलैंड ही तो मांग रहा हूं। और ग्रीनलैंड में है क्या? कुछ भी नहीं है, वहां तो आइस का लैंड है वो। तो मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लुटाए हैं, बदले में मैं आइसलैंड मांग रहा हूं, ग्रीनलैंड मांग रहा हूं, इस पर तुम चर्चा मत करो। खैर, ये सब कह करके थोड़ा 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, मतलब डरा भी दिया, उसको मनाया भी। तत्काल ये बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। और सबसे बुरी स्थिति मित्रों डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव की थी। वो कह रहे थे कि मैं बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ रहना चाहता है, यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहता है, अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहता है। प्रेम पूर्वक बेचारा कह रहा है, डर करके कह रहा है। एक पूरे माफिया के रूप में, एक ऐसा लगता है कि रेपिस्ट जैसा होता है ना, रेपिस्ट के रूप में ये पूरा दिख रहा है। अजीब तरह का माहौल बना हुआ है कि हम जबरदस्ती तुम्हारे साथ करेंगे, जबरन करेंगे, जबरन 57,000 पॉपुलेशन को अपने साथ मिला लेंगे, जबरिया करेंगे, और इस बीच में जो आएगा उसको उसकी औकात दिखा देंगे। मॉक किया मैक्रों का, इमानुअल मैक्रों का मॉक किया। इधर से इंग्लैंड खत लिख रहा है कि नहीं नहीं हम डेनमार्क के साथ हैं, कोई औकात नहीं है उसकी, डर से वो भागा फिर रहा है। लेकिन अगर ये यूरोपियन यूनियन भारत के साथ जिस तरह से ट्रेड डील हो रहा है, और उर्सुला के पास अब कुछ बचा नहीं है, जो माननीय उर्सुला जी है, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं आजकल, वो आ रही हैं भारत। वो एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ रहे हैं भारत। अब ये लोग सब आकर के भारत से गुहार करेंगे कि उन्होंने तो भगा दिया, हमारा बाजार खत्म हो गया, माए बाप तुम हमारी कल्पना करो। एक अच्छी बात रही कल डाबोस में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत के जो संचार मंत्री हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूब धोया आईएमएफ के चीफ को, खूब धोया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट भारत में काम कर रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट। आप उसका वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे दिखा नहीं सकते, आप देख सकते हैं जाकर के, इट इज अवेलेबल। खूब धोया अश्वनी वैष्णव जी ने, और वो लगा कि भारत ने बहुत बढ़िया से काम किया, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेयर्स बतलाए अश्वनी वैष्णव ने। तो भारत अपना, कोई काहू से दोस्ती ना काहू से बाहर, भारत अपना काम कर रहा है चुपचाप। यूरोपियन यूनियन के लोगों से मिल रहा है, अमेरिकन डेलीगेट से भी मिल रहा है, ब्रिटिश डेलीगेट से भी मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। भारत अपना चुप चुप ना इधर ना उधर है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि अब तो ये लेगा, ग्रीनलैंड लेकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, डेनमार्क पर ये कब्जा करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। फ्रांस क्या कर सकता है? अब एक ही तरीका है कि भारत को वो अपने खेमे में ले, और भारत फिर चाइना और रसिया एक साथ खड़े हो जाए, तो फिर अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। और इस बात का एहसास इस कसाई को हो गया कि ये मेमना जो है इतना शोर मचा दिया है, इतना शोर मचा दिया है डाबोस में, कि ये रसिया, चाइना और भारत इकट्ठे हो गए हैं और ये इनके साथ चले जाएंगे। कनाडा तो ऑलरेडी चाइना के साथ चला गया। खबर आ रही है मित्रों कि यूरोपियन यूनियन रसिया के साथ डील कर सकता है। पुतिन बहुत माइल्ड हो गए हैं। अगर यूरोपियन यूनियन बातचीत के लिए तैयार हो जाए, तो हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध में थोड़ा बहुत पाउज हो जाए, क्योंकि पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाह रहे हैं, अमेरिकी हेजिमनी को तोड़ना चाह रहे हैं, अमेरिका से सभी देश को अलग करवाना चाह रहे हैं। और पुतिन को इसमें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अगर अमेरिका एडवांस हुआ, जो कि एडवांस होगा, क्योंकि अमेरिका के सामने कोई चारा नहीं है। लगातार ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिकी इकोनॉमी तो रॉकेट के स्पीड से ऊपर जा रही है, पूरी दुनिया हमारे यहां निवेश करने के लिए लालायित है। 1,000 बिजनेस ग्रुप से
डावोस में ट्रंप ने मुलाकात की और कह रहे हैं कि हमारे यहां तो बिलियंस और बिलियंस डॉलर का निवेश आ रहा है। झूठ बात है। ऐसी परिस्थिति में कौन जाकर के निवेश करेगा? जिसकी आर्म ट्विस्ट करेगा उसको कहेगा। कह रहा है कि वेनेजुएला में बहुत बड़ी-बड़ी तेल कंपनियां पहुंच गई हैं, वहां बढ़िया तेल आएगा, पूरी दुनिया को हम सप्लाई करेंगे। तो अपना माल बेचने का वो कहानी तो कह रहा है, लेकिन उसकी जो दादागिरी है वेनेजुएला को और कनाडा को हड़पने की, इस पर दुनिया बटेगी और कनाडा शांत नहीं रहेगा। अब फ्लैशबैक देखिए, जिस वर्ल्ड वॉर में अलाइज देश के साथ कनाडा खड़ा था और रसिया खड़ा था, आज रसिया और कनाडा दूसरे ध्रुव पे खड़ा है और अमेरिका दूसरे ध्रुव पे खड़ा है। तो 75-80 वर्षों में पूरा इतिहास बदल गया और आज डावोस में पूरे समीकरण, और फ्रांस तो उनका चिर परिचित दुश्मन है, क्योंकि फ्रांसीसी एक्विजिशंस था अमेरिका में काफी दिनों तक। वहां से फ्रांस हटा है, आपको मालूम है सबको, बहुत सारा भूभाग जो है फ्रांस के कब्जे में था, वहां से फ्रांस हटा है। तो फ्रांसीसी से उनको एक अलग तरह की दुश्मनी है, इसलिए वो कहते हैं कि फ्रांसीसी को तो मुझे पता है वो क्या बोलेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इसलिए वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। तो इतिहास 80 वर्षों में बदल रहा है। जो पहले दोस्त थे अब वो दुश्मन हो रहे हैं और ये कसाई वहां सामने में बकरों को डरा रहा है कि हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, काट देंगे। प्रेम से कह रहे हैं मेरे साथ आ जाओ, मेरे से आ जाओ। वर्ल्ड ऑर्डर में इससे घिनौना आचरण आज तक, पहले भी हुआ होगा, लेकिन 21वीं सदी में इस तरह का आचरण डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और अमेरिकी डीप स्टेट करवा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में मित्रों, भारत एक ऐसी धुरी बन करके उभरेगा या उभरना चाहिए जिसपे मोदी शायद काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मोदी कितनी मजबूती से इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी को करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत एक मजबूत धुरी के रूप में खड़ा होगा, क्योंकि बाजार एक बोनांजा है भारत के लिए और इसे यूरोपियन यूनियन भी टैप करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देशों के साथ फ्री ट्रेड डील भारत का लगभग तय है। जर्मनी के साथ हो गया, फ्रांस के साथ हो गया, इंग्लैंड के साथ हो गया, इन सब देशों के साथ फ्री ट्रेड डील भारत कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये सैंक्शन लगाने की जो धमकी दे रहा है ये कुछ कर सकता है। 500% सैंक्शन गया तेल लेने के लिए, अभी तो 10% सैंक्शन भी अमेरिका नहीं लगा पा रहा है यूरोप पे। तो स्थिति बहुत वोलाटाइल है। हाँ, इनकी जो धोखेबाजी थी, जो रसिया को उन्होंने दिया था वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ये धोखेबाजी आज वो कनाडा के साथ कर रहे हैं, फ्रांस के साथ कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों के साथ कर रहे हैं, डेनमार्क के साथ कर रहे हैं, ग्रीनलैंड के साथ कर रहे हैं। ये धोखेबाजी का कीर्तिमान इनका पुराना रहा है, अपने ही धोखेबाजी की कीर्तिमान को ये तोड़ता रहा है। तो ये कसाई भी है, धोखेबाज भी बहुत पुराना है। आगे का डेवलपमेंट भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।